So very good morning to one and all again. In last class, we talked about Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder and Cauchy form of remainder. Yes, sir. Maclaurin theorem with Lagrange's form of remainder, Cauchy form of remainder, and Taylor series and Lagrange series. ये मैंने डिटेल में आपको अच्छे से लास्ट क्लास में समझाया था और मैंने आपको बोला था कि आप टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज़, लैग्रांजेस थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज़, इन सब के फॉर्मूले एक बार देख के आइएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. मैंने आपको ये बताया था कि टेलर्स थ्योरम x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का एक्सपेंशन होता है. अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो वो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की फॉर्म में होता है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो ये रिमाइंडर्स हट जाते हैं और सीरीज़ इनफाइनाइट फॉर्म में होती है. सिमिलरली मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो अगर टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज़ में हम a इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, स्पेसिफिकली a इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो वो मैक्लॉरिन थ्योरम और मैक्लॉरिन सीरीज़ बन जाती है. तो टेलर्स थ्योरम से मैक्लॉरिन थ्योरम बन जाती है विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और टेलर सीरीज से मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है व्हेन वी आर पुटिंग पर्टिकुलरली a इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास, राइट? यही किया था हम सब ने. Yes, sir. ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके. आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं. This PPT is visible? Yes, sir. Okay. So statements, formulas of Taylor's theorem, Maclaurin theorem, we all had done. ये वाला क्वेश्चन भी शायद हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, राइट? सेक्शन बी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. यस. First वाला. हाँ, ओके. बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं आज. ओके, वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. फाइंड दी टेलर सीरीज़. मैंने आपको समझाया था अगर थ्योरम की बात करेंगे, टेलर थ्योरम की बात करेंगे, तो वो रिमाइंडर की भी बात करेंगे, और अगर रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीरीज़ की बात कर रहे हैं. तो फाइंड द टेलर सीरीज़ फॉर द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये हमारा फंक्शन है. अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2, ये वो पॉइंट है ए जिसके अबाउट हमें इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है. सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. यस. तो आपको इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है इस फंक्शन का, और किस पॉइंट के अबाउट करना है? x इज इक्वल टू 2 के अबाउट करना है, मतलब a इज इक्वल टू 2 के अबाउट करना है. ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आप. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. सो इट्स अ टेलर सीरीज एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो आप देख लीजिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. हमें रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ ए की, एफ डैश ए की, एफ डबल डैश ए की, एफ ट्रिपल डैश ए की एंड सो ऑन. ये सब रिक्वायरमेंट है. इस क्वेश्चन के लिए एफ एक्स आपको क्लियरली गिवन है, एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ए का वैल्यू भी बिल्कुल क्लियरली गिवन है 2. तो बस कुछ नहीं करना, आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करके और इस टेलर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करना है. तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन भी है. एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5. एफ ऑफ 2 ये आपका एफ ऑफ ए हो गया क्योंकि ए का वैल्यू 2 है.
एफ ऑफ टू यानी एफ ऑफ ए. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इन द फंक्शन, यू विल गेट एफ ऑफ 2. फिर आपने इस एफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, 3x स्क्वायर माइनस 20x, और इस एफ डैश एक्स में ए का वैल्यू डाल दिया तो आपको आ गया एफ डैश 2. तो ये एफ डैश 2 आपका हो गया बेसिकली एफ डैश ए. सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएशन किया, एफ डबल डैश ए या एफ टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ टू एक्स, 6x माइनस 20, एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया, अगेन एफ डबल डैश 2, तो ये आपको मिल गया एफ डबल डैश ए. एक बार और डिफरेंशिएट किया, 6x माइनस 20 का तो आपको मिल गया 6 एफ ट्रिपल डैश एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स यहाँ पे x का फंक्शन तो है नहीं, x की वैल्यू तो है नहीं, तो कुछ भी रखो, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 2 पर 6 ही रहेगी. ये आपका हो गया एफ ट्रिपल डैश ए. इसके बाद में अगर आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा. आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एफ ट्रिपल डैश एक्स कॉन्स्टेंट आ गया. Yes. तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बाकी सारे के सारे आगे ज़ीरो हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कहाँ तक अप्लाई करना है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक अप्लाई करना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई करना है बस. इसके बाद तो बाय डिफॉल्ट सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे. तो बस अब ये डेटा आपके सामने है, इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूले में डाल दीजिए. ये देखिए, ये फॉर्मूले में डाला गया है. तो फॉर्मूले में डाल दिया आपने, ये एफ ऑफ ए, ये एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, एक्स माइनस ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, उसके बाद में सब ज़ीरो. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा. तो आपका जो एफ एक्स है, जो भी आपका एफ एक्स था, क्या था आपका एफ एक्स? एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5 is equal to this. Any doubt in this question? तो आपने टेलर सीरीज की हेल्प से x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5 का एक्सपेंशन कर दिया. आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, एनी डाउट? No, sir. गुड. अभिमन्यु शर्मा, कैन यू हियर मी? यस सर. आपकी ये फर्स्ट क्लास है क्या? नो सर. तो आपने इतनी लेट ज्वाइन क्यों किया क्लास? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम. वेरी गुड. सबका ये एक्सक्यूज होता है. कोई नया बहाना तो बना लिया करो यार. सर सही में नहीं आ रहा था. ऐसा कैसे हो सकता है? जब लेट होता है तभी बंदे का नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों होता है, समझ में नहीं आ रहा. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम. देखिए, एक्सप्रेस log sin x, तो आपका जो फंक्शन है वो log sin x हो गया. एक्सप्रेस log sin x एस टेलर सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो आपका फंक्शन तो हो गया log sin x, आप देख सकते हैं, और जो आपका पॉइंट है a वो क्या हो गया? पाई बाई 4. इस पॉइंट के अबाउट करना है आपको. क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फॉर्मूला वही है. देखिए जरा, इवेल्युएशंस करते हैं कुछ. एफ ऑफ एक्स है log sin x, तो एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ पाई बाई 4. तो log साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये बन गया log 1 अपॉन अंडर रूट 2. ये देखिए,
ये एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू है log 1 अपॉन अंडर रूट 2. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन सबको करना आता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये एफ डैश एक्स हो गया. इसकी पाई बाई 4 पर यानी ए पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 1. फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश एक्स, इसकी पाई बाई 4 पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए -2. एक बार और डिफरेंशिएट किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसकी पाई बाई 4 पर वैल्यू फाइंड करेंगे 4. एक बार और डिफरेंशिएट किया, f4x, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है. पाई बाई 4 यानी 1/45 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट की -16. ओके. अब देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, फिर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, फिर सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा. इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या टर्मिनेट हो गया था, वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद में बाकी सब जीरो हो गए थे. यहाँ पे क्या है, कभी जीरो होगा ही नहीं, चलता रहेगा. तो ऐसे केस में क्या किया कीजिए, आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लास्ट वहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद में फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो प्लस डॉट 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 करके उसको शो कर दीजिए, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज है वैसे भी. तो ये डेटा हमने कैलकुलेट किया और इसे हमने फॉर्मूले में पुट किया. टेलर सीरीज का एफ एक्स यानी log sin x का x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के अबाउट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एफ 4a प्लस डॉट 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 डॉट. एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी कर चुके हैं, इसकी कर चुके हैं. वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी देखिए हमने. और थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, जो पॉसिबल है बस वो कर दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो मत कीजिए. देखिए इसने भी सिंप्लीफाई नहीं किया, इसने बस वैल्यूज़ पुट करके छोड़ दिया, यही आपका आंसर हो गया. जहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होता है वहीं कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए. So this is the Taylor series expansion of the function log sin x at x is equal to pi by 4. अच्छा, क्वेश्चन में एक्सपेंशन ही करना है सिर्फ. हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन देखिए ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा. आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर क्वेश्चन में एक्सपेंशन ही करना है क्या? आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर क्वेश्चन की डिमांड ये है तो करना है. देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या लिखा है. एक्सप्रेस log sin log x sin x as Taylor series about x is equal to pi by 4. बिल्कुल, बस एक्सपेंशन ही करना है. यस सर. Any doubt in this question? नो सर. Okay. J Yadav, can you hear me? J. Yes, J Yadav, can you hear me? दीपेश यादव, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज. यस, जे कैन यू हियर मी? यस और नो? जी हाँ सर. यस सर. यस सर. ओके, जे को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है शायद. ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. नो सर. ओके ओके, ठीक है. ये मैक्लॉरिन सीरीज़ में आपको करवा चुका हूँ. ओके, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आइए इसके. आपको याद है, आपने 12th क्लास में ये एक्सपेंशंस किए थे, ये वाला याद है किसी को? e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन ये वाला होता है.
यस सर। log 1+x का ये वाला होता है, sin x का ये वाला होता है, cos x यस का ये सर, वाला याद होता है ना। और ये 1+x⁻n का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ये भी याद किया होगा आपने बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में। ओके। और इसके अलावा ये वाले तो काम नहीं आए थे, लेकिन ये वाले एक्सपेंशंस भी हैं, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो आपने ये जो एक्सपेंशंस याद किए थे, एक्चुअली ये सभी एक्सपेंशंस आप मैक्लोरिन सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड ऑल दीज एक्सपेंशंस बाय यूजिंग मैक्लोरिन सीरीज एक्सपेंशन। समझ में आ रही है बात आपको? मुझे कोई भी एक एक्सपेंशन बोल दीजिए आप, मैं वो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बाकी एक्सपेंशन आप खुद कर सकते हैं। बताइए कौन सा करूँ? साइन एक्स का कर दूँ? साइन एक्स। हाँ ठीक है। साइन एक्स का याद रखना, ये वाला एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो देखिए मैक्लोरिन सीरीज की हेल्प से कैसे आप इन एक्सपेंशंस को कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जस्ट एक्सपेंड साइन एक्स बाय यूजिंग मैक्लोरिन सीरीज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन एक्स का करना है, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू हो गया साइन एक्स। और मैक्लोरिन सीरीज एक्सपेंशन में ए का क्या वैल्यू होता है? मैक्लोरिन सीरीज एक्सपेंशन में ए का क्या वैल्यू होता है? 0। बेटा पढ़ के क्यों नहीं आते हो आप? बाकी लोग इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था कि मैक्लोरिन सीरीज एक्सपेंशन इज ए स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट ए इज इक्वल टू 0। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। क्या बोल रहे हैं मोहित? कोई डाउट है क्या आपको? ओके। एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 40 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एफ 50 प्लस डॉट 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 डॉट। यही फॉर्मूला होता है मैक्लोरिन सीरीज का। यस सर। गुड। बस आपको साइन एक्स के लिए करना है, तो बस आप ये इक्वेशन नंबर एक बार 1 लिख दीजिए। और ये जो डेटा है ये फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ 0। एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू हो गया 0। अब फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कॉस एक्स। अब फाइंड कीजिए एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब हो गया माइनस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कोस एक्स। माइनस कॉस एक्स। एफ 4x साइन एक्स। साइन एक्स एफ 5x कोस एक्स। कॉस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। एफ डैश 0 cos 0 that is 1। एफ डबल डैश 0 माइनस साइन 0 that is 0। एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। एफ 40 0 साइन 0 साइन that is 0। 0 एफ 50 cos 0 that is 1 and so on। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। बस इस डेटा को सिंपली इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, पुट कर दीजिए।
एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो डेट इज़ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज़ माइनस वन प्लस एक्स रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एफ फोर ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एफ फाइव ज़ीरो इज़ वन प्लस डॉट 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 you can see sin x is equal to x ये ज़ीरो माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री ये ज़ीरो प्लस एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव माइनस डॉट डॉट डॉट। अब बताइए Yes, sir. यही होता है एक्सपेंशन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो e रेज टू द पावर एक्स ए रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स लॉग वन प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, इन सभी के एक्सपेंशंस जो आपने क्लास 12th में या क्लास 11th में याद किए थे, बेसिकली इन सभी को आप मैक्लोरिन सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट? ये एक्सपेंशंस हैं। बताइए चैप्टर इजी है या नहीं है? Yes, sir. फॉर्मूले थोड़े। फॉर्मूले भी सिमेट्री है बेटा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। यस टेलर सर, सीरीज स्टार्टिंग हाँ सर स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत हार्ड है। हाँ, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, क्योंकि बाकी मैक्लोरिन का फार्मूला तो ए इज इक्वल टू जीरो डालते ही हो जाएगा उसमें, और Yes, sir. सीरीज के फार्मूले रिमाइंडर हटा दो तो वो सीरीज बन जाएगी। तो ऑल आर इजी। चलो एक और एक्सपेंशन करते हैं, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, फिर जल्दी क्लास छोड़ दूंगा मैं आज। log 1 प्लस एक्स का करते हैं, ये वाला करते हैं। ओके, इसी में मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सब ले लिया। log 1 प्लस एक्स का मैं बताता हूँ आपको, यहाँ करते हैं। चलिए एफ एक्स का वैल्यू हो गया log 1 प्लस एक्स, और ए तो ज़ीरो है ही हमारा। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस एक्स फोर बाई फैक्टोरियल फोर एफ फोर ज़ीरो प्लस डॉट 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 डॉट। ये फार्मूला है। चलिए इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। ज़ीरो पुट कीजिए एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब log 1 का मतलब ज़ीरो। नाउ एफ डैश एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। सबको आता ही है तो डिफ्रेंशिएशन करना। Yes, sir. एफ फोर एक्स इज माइनस 6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू ज़ीरो पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की 1, एफ डबल डैश ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की -1, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की
2 F40 x की वैल्यू 0 पुट की -6 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो ये सर। जो भी डेटा आया ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए सिंपली। तो आप पुट कीजिए तो आपको मिलेगा fx इज इक्वल टू विच इज़ log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, पुट कीजिए f ऑफ 0 इज 0 प्लस x f डैश 0 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 इज -1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 is 2 plus x4 upon factorial 4 f40 is -6 plus dot implies log 1 plus x is equal to 0 is 0, x into 1 is x minus x square by 2। अच्छा फैक्टोरियल 2 को 2 भी लिख सकते हैं ना, यस सर। यस सर। यस सर। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, 2 6 Yes, से sir. 3 बार कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, 6 का 24 से 4 टाइम्स यानी x4 Yes, sir. अपॉन 4, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक्सपेंशन होगा। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x6 अपॉन 6 प्लस x7 अपॉन 7 माइनस डॉट 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 डॉट। एनी डाउट? नो सर। आप ये चेक कर सकते हैं, हमारा जो ऑलरेडी एक्सपेंशन दिया हुआ है उसमें ये देखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये वाला है। देखिए सर सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्या बोल रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार वापस आप प्लान करो इसको। लास्ट वाले का हाँ इसको रुको, ले लो ले लिया सर। ओके। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंशन है बेटा उनमें देखो एक कंडीशन गिवन है, यहाँ देखो मॉडुलस x लेस देन 1 एक कंडीशन गिवन है, यहाँ x बिलोंग्स टू r, यहाँ मॉडुलस x लेस देन 1, ठीक है, और ये साइन x और कॉस x की कंडीशंस यहाँ लिखी हुई नहीं है, यहाँ भी कंडीशन होती है, और उसके बाद में देखिए यहाँ भी कंडीशंस गिवन नहीं है, ये देखिए ये गिवन है, ये होती है, ये होती है, तो ये सब कंडीशंस आपको फ़िलहाल इग्नोर करनी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये कंडीशंस क्या हैं। आपने देखा होगा जब हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन का और मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन का स्टेटमेंट लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, तो उस स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको ही पता है। वो कंडीशंस यूँ होती है कि nth ऑर्डर का nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस होने चाहिए, n-1th ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करने चाहिए, याद है ना? यस सर। हाँ, तो मैंने आपको जब लास्ट क्लास ली थी तो ये समझाया था कि हर एक फंक्शन का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, हर एक फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि यार मैं इस फंक्शन को लिख दो इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो आप मैथमेटिकली तो लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गलत माना जा सकता है क्योंकि उन फंक्शंस का ही टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन पॉसिबल है जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं। सो सम फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एज टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज इफ दे सेटिस्फाई सर्टन कंडीशंस, और ये वो कंडीशंस होती हैं जो यहाँ गिवन है। तो फिलहाल आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देता है उस फंक्शन का गिवन इंटरवल में ऑलरेडी
बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी होती है, तो आपको कंडीशंस पे फोकस नहीं करना होता है। ओके ओके सर। कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, प्रीवियस क्लास में कोई समझ में नहीं आया तो बताइए, कोई सर असाइनमेंट वो का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताइए। यस सर वो इक्वेशन दिए थे ना आप, हाँ कौन सा? वे, वैल्यू 3 के आई उसकी, a की पावर 1/3। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर 2 की पावर 1/3 था ना, क्लास हाँ में दिए थे। हाँ वो क्वेश्चन बताओ, उसकी 3 वैल्यू कैसे आएगी? 2 की पावर 1/3, अच्छा वो, अच्छा यस हाँ सर। हाँ हाँ, वो बाकी लोगों ने किया, किसी ने समझा उस चीज़ को? बाकी लोगों के समझ में आई वो चीज़ क्या बोलना चाह रहा था मैं? एक सेकंड में एक स्लाइड खोल के समझाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा था मैं। हाँ तो मोहम्मद निज़ाम, आई थिंक मैंने ये पूछा था आप लोगों से, जहाँ तक मुझे याद है, कि अगर आप बोलते हैं 8 raised to the power 1/3, तो उसके 3 वैल्यूज़ होती है, 3 रूट्स होते हैं, याद है? यही बोला था मैंने, यस 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 सर। सर, ये पूछते हैं। सर है ना? और आप जैसे बोल रहे हैं 16 raised to the power 1/4, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे, राइट? यस सर। अब यस इसका एक रूट तो आपको पता होता है, इसका एक रूट तो आपको पता है 2, इसका भी एक रूट आपको पता है 2, है ना? यही बोला था मैंने आपको, यस सर। ठीक है? और बाकी रूटों के बारे में हम जानकारी चाह रहे थे। अच्छा, इसके 2 रूट तो पता है, इनफैक्ट इसके 2 रूट तो 2 और -2 हो जाएंगे, तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसके एक रूट तो 2 है, बाकी 2 रूट कौन से हैं? यस सर। ओके, किसी को पता चला इसका आंसर? एनीबडी? नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर शायद, हाँ क्या बोला? कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा शायद। करेक्ट करेक्ट। कौन, क्या नाम है आपका? दिपेश यादव। थोड़ा तेज बोलो बेटा, अपने मन में नहीं बोलना, बाकी दिपेश सब। कुमार यादव। दीपेश? यस सर। हाँ दीपेश बताइए, बाकी 2 रूट्स आपने बोले कॉम्प्लेक्स होंगे, कैसे, कुछ आइडिया है? सर वो तो नहीं है, मतलब -1 प्लस। देखिए दीपेश का आंसर करेक्ट है, इसका एक तो रियल रूट है 2, और बाकी जो 2 रूट होंगे ना, वो होंगे इमेजनरी रूट्स। बाकी जो 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट्स वो रूट्स कहलाते हैं जिनमें आयोटा आता है। समझ में आ रही है बात? इमेजनरी रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनमें आयोटा आता है, या हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। यस मतलब अगर 5 + 3 आयोटा किसी का रूट है, तो 5 - 3 आयोटा भी बाय डिफॉल्ट उसका रूट होगा, यस सर। हमेशा पेयर में आते हैं। इमेजनरी रूट्स या तो 2 होते हैं, या 4 होते हैं, या 6 होते हैं, या 8 होते हैं, या 10 होते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। इफ a + iota b is any root of any equation, तो बाय डिफॉल्ट a - iota b भी उसका रूट होता है। ये बात आप सबको पता है ना? यस सर। करेक्ट। अब ये तो पता चल गया कि रियल रूट तो आपको नज़र आ गया 2, लेकिन इमेजनरी रूट कभी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होता है, इसलिए आपको हमेशा इसका आंसर वो 2 ही देता है, वो बाकी 2 इमेजनरी रूट शो नहीं करता है, ठीक है? लेकिन वो बाकी 2 इमेजनरी रूट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे?
आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 1/3। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? जल्दी बोलिए बेटा, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का, करेक्ट। x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 8 रेस टू द पावर 1/3। x क्यूब इज इक्वल टू 8, सही है? यस सर। Yes, sir. x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सही है? यस सर। Yes, sir. x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, सही है? यस सर। Yes, sir. x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सही है? Yes, sir. तो यहाँ से एक रूट तो यहाँ से आ गया जो आप हमेशा बोलते हो, x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। यस सर। बाकी दो रूट कहाँ से आएंगे? यहाँ से, फैक्टराइज करके। करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बाकी दो रूट के लिए धराचार्य मेथड लगा दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। इस 12 को अगर मैं 4 इंटू 3 करूँ तो 4 का अंडर रूट तो बाहर आके 2 हो जाएगा, और 2 से दो ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3, यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब बताइए, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एक रियल रूट तो क्या हो गया? 2, और बाकी इमेजनरी रूट्स क्या हो गए? माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अगर आपको डाउट है कि यार सर ने सही बताया गलत बताया, तो आप इन दोनों रूट को इस इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हैं। ये दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके मोहम्मद निज़ाम, यस सर। एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर, ले लिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। चलिए ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन आई थिंक वी शुड सस्पेंड द क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।